नमस्कार। कभी सोचा है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है? असल में ये लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और एक कहानी में उतरते हैं। बस एक लाइन है, हम सभी बच्चों के साथ मिलकर खाने का आनंद लेते हैं। सुनने में कितनी सिंपल सी बात लगती है ना, पर इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। साथ मिलकर खाने की खुशी। और यही यही हमारी आज की कहानी का सेंट्रल आइडिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है गुरनूर से। उसके दो दोस्त हैं, दिव्या और स्वास्तिक, जो अपने बोर्डिंग स्कूल से छुट्टियां मनाने आए हैं। और बस इनकी ये जो मुलाकात है ना, ये हमें एक बहुत ही खास सफर पे ले जाने वाली है। तो होता यह है कि गुरनूर अपने दोस्तों से पूछती है, यार हॉस्टल में कैसा लगता है? तो वो बताते हैं कि हाँ, मम्मी पापा की याद तो आती है, पर लाइफ में मज़ा भी बहुत है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? उन्हें वहाँ का खाना हमेशा पसंद नहीं आता, लेकिन लेकिन सभी बच्चों के साथ बैठकर खाने का जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग है। बताते हैं कि जब भी किसी के घर से कुछ स्पेशल खाना आता है ना, तो बस मिनटों में सफाचट। यही तो है असली शेयरिंग की खुशी, है ना? और ये जो भावना है, ये आगे और भी बड़ा रूप लेने वाली है। तो बात चली रही थी कि पता चला गुरनूर के माता पिता तो गुरुद्वारे में हैं। तो बस तीनों दोस्तों ने भी फैसला किया कि चलो वहीं उनसे मिलते हैं। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। जैसे ही वो लोग गुरुद्वारे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले, जैसा कि रिवाज है, सम्मान से अपना सिर ढक लेते हैं और फिर वो सीधे रसोई की तरफ चल देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। और जैसे ही वो रसोई के अंदर कदम रखते हैं, बस हैरान रह जाते हैं। वो रसोई इतनी इतनी विशाल थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था मानो एक अलग ही दुनिया चल रही हो। हर तरफ लोग, हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ। एक गजब की एनर्जी थी वहां के माहौल में। यहां देख सकते हैं कि तैयारी का जो स्केल था, वो वाकई अनबिलीवेबल था। बड़े बड़े विशाल बर्तनों में खाना पक रहा था और हवा में मसालों की वो जो महक थी ना, बस ये कोई आम किचन तो बिल्कुल भी नहीं था। मेन्यू में क्या क्या था? अरे वाह! एक तरफ तो चना और उड़द की दाल पक रही थी। दूसरे बड़े से बर्तन में आलू गोभी की सब्जी तैयार हो रही थी और साथ में बन रही थी गर्मा गर्म चपातियां। अरे हाँ, एक और चीज थी, एक खास तरह का मीठा, जिसे कहते हैं कड़ा प्रसाद। तो इसी चहल पहल के बीच बच्चों को गुरनूर के मम्मी पापा मिल जाते हैं और वो इस पूरे माहौल को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि फौरन पूछ बैठते हैं कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। वहां पर गुरनूर के पापा एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई में कड़ा प्रसाद बना रहे थे। और बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और ताकत लगती है। और दूसरी तरफ उसकी मम्मी और बाकी महिलाएं मिलकर तंदूर के लिए चपातियां बेल रही थीं। क्या कमाल का नजारा था वो! हर कोई अपना योगदान दे रहा था। अब सवाल उठता है कि भाई, ये सब होता कैसे है, इतना सब कुछ? तो वहां एक महिला ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक सामूहिक कोशिश। कोई सामान की व्यवस्था करता है, कोई पैसे देता है, और बाकी सब लोग सेवा करके, यानी अपना काम करके योगदान देते हैं। असल में यही तो है कम्युनिटी स्पिरिट की असली ताकत। और देखते ही देखते खाना बनकर तैयार हो गया। फिर हुई अरदास, यानी प्रार्थना। प्रार्थना के बाद सबसे पहले कड़ा प्रसाद बांटा गया और फिर सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करने के लिए तैयार हो गए। और ये जो दृश्य है, ये बहुत कुछ कहता है। सभी लोग, चाहे वो कोई भी हों, कहीं से भी आए हों, एक साथ जमीन पर, दरियों पर, पंक्तियों में बैठे हैं। ये समानता का, इक्वालिटी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं। ये सिर्फ साथ में खाना नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर होने का एहसास है। और इसी पूरी प्रक्रिया को लंगर कहते हैं। लेकिन लंगर सिर्फ एक मुफ्त भोजन का नाम नहीं है। नहीं, ये सेवा और समानता जैसे सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो हर किसी के लिए खुला है, ये बताने के लिए कि हम सब इंसान एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। लंगर की पूरी प्रक्रिया भी बहुत सिस्टमैटिक होती है। अरदास के बाद वॉलंटियर्स खाना परोसते हैं, फिर सब लोग एक साथ खाते हैं और खाना खत्म होने के बाद हर कोई अपनी प्लेट खुद साफ करके एक बड़े से ड्रम में रखता है। जो लोग सेवा करते हैं वो सबसे आखिर में खाते हैं और फिर पूरी जगह की सफाई करते हैं। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना सुंदर उदाहरण है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये इस पूरे अनुभव का सार हैं। वो तैयारी करने वाले हाथ, खाना पकाने की प्रक्रिया,
परोसने की सेवा और आखिर में एक साथ बैठकर भोजन करने की वो जो शांति है, ये सब मिलकर लंगर की असली भावना को दिखाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में एक साथ भोजन साझा करने का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ खाना बांटना है या फिर ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये सेवा है, समानता है और एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका है। एक ऐसा विचार जिसके बारे में शायद अगली बार जब हम किसी के साथ खाना खाएं तो सोच सकते हैं।